चाहे आप एक छोटे कारोबार के मालिक हों, मुलाजमत करते हों या घर की जिम्मेदारी का बोझ आपके कंधों पर हो, दिल यही चाहता है कि घर में कभी तंगदस्ती ना आए, बरकत कायम रहे, खुशहाली हमेशा साथ दे। लेकिन अक्सर लोग अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपने फजल, रहम और खैर आफियत के साए में रखे। दुनिया में हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसका रिज़्क हलाल, कुशादा और बाबरकत हो। चाहे आप एक छोटे कारोबार के मालिक हों, मुलाजमत करते हों या घर की जिम्मेदारी का बोझ आपके कंधों पर हो, दिल यही चाहता है कि घर में कभी तंगदस्ती ना आए, बरकत कायम रहे, खुशहाली हमेशा साथ दे। लेकिन अक्सर लोग मेहनत करने के बावजूद देखते हैं कि आमदनी बढ़ती ही नहीं, कारोबार में जमूद आ जाता है या घर के अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि मेहनत के साथ साथ अल्लाह ताला से मदद मांगना और इसके बताए हुए तरीके अपनाना ही असल कामयाबी का राज है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान और मुजरब कुरानी वजीफ़ा बताएंगे जिससे अल्लाह के फजल करम से रिज़्क में इजाफ़ा, कारोबार में तरक्की और घर में बरकत आ जाएगी। रिज़्क में कमी सिर्फ माली वसाइल की कमी का नाम नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आमदनी होने के बावजूद घर के अखराजात ना पूरे होना, बीमारियों या नागहानी मसाइल की वजह से पैसा ज़ाया हो जाना या कारोबार में नुकसान होना। इसकी कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा न करना, इन नेमतों को मामूली समझना, गुनाहों में मुब्तला होना, झूठ, धोखा, हराम कमाई और सूद रिज़्क की बरकत ख़त्म कर देते हैं। सदका और ज़कात ना देना, इस्लाम में ज़कात को रिज़्क बढ़ाने का ज़रिया बताया गया है और सदका बला को टालता है, उम्र को बढ़ाता है। नज़र बद या हसद, कभी कभी बरकत को नज़र लग जाती है और अचानक कारोबार रुक जाता है और आमदन कम होने लगती है। सुस्ती और काहली भी रिज़्क की कमी की वजह हो सकती है। मेहनत के बगैर सिर्फ दुआओं पर भरोसा भी दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला सूरत अत-तलाक की आयत नंबर 2 और 3 में फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता पैदा कर देता है और इससे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। आज का वजीफ़ा नहायत मुख्तसर और आसान है, जिससे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। इस अमल को पढ़ते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी तफसील हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। काइंडली वीडियो में शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ रिज़्क में इजाफ़ा, कारोबार में तरक्की और घर में बरकत की दुआ करते रहें और कहें कि अल्लाह, तू ही रिज़्क देने वाला है। अपने फजल करम से हमारे रिज़्क में कुशादगी और बरकत अता फरमा, हमें हलाल रोज़ी दे, हराम से बचा, आमीन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक भी कर दें। हर अच्छी बात शेयर करना सदका जारी होती है। काइंडली हमारी इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। वालिदैन की खिदमत और इनकी दुआएं लेना इंसान को दुनिया और आखिरत में सुरखरू करता है, लेकिन इसके साथ घर में खैर व बरकत, रिज़्क की फरावानी भी लाता है। हसद, बुग़्ज़ और झूठ से बचें। नमाज पंजगाना का भी एहतमाम करें। अमल शुरू करने से पहले कुछ नकद रकम जो तादाद में हो किसी नादार मुस्तहिक़ को बतौर सदका अदा कर दें, और शब जुमा को ईशा की नमाज़ पढ़कर खलवत में बैठ जाएं। अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ और 1100 बार अल्लाह पाक के ये दो मुबारक नाम या वहाब और या रज़ाक को अपने रिज़्क के बढ़ जाने और घर में खैर व बरकत की नीयत से पढ़ना शुरू कर दें। इस अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर 7 दिन तक पढ़ें। दौरान वजीफ़ा ये अमल के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने इस वजीफ़े को मुकर्रर दिनों तक पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आपका रिज़्क बढ़ता जाएगा और खैर व बरकत का नज़ूल शुरू हो जाएगा। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।